लेवल 3 पर जा रहे हैं। अब हम लोग लेवल 3 पर जा रहे हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया है, एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, डिफाइन द न्यू नंबर फॉर्मेट पे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक होता है नंबर के स्टाइल, एक होता है नंबर का फॉर्मेट। नंबर की स्टाइल यहाँ से अगेन चेंज करी जा सकती है, इसको एबीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रीव्यू देखते रहिएगा, जैसा कि यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 था, एबीसी में कन्वर्ट करना था, हो गया। डिफाइन न्यू किया, यहाँ से गए स्टाइल, ये स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो स्टाइल चेंज हो रही है ऐसे। ये इस केस में इंडेंट बढ़ाना पड़ेगा तभी कंट्रोल हो पाएगा। यहाँ पे जा रहे हैं, हमको क्या करना है, क्यू लिखना है। 1 2 3 के आगे क्यू लिखना है, तो 1 वाला चूज किया है। और यहाँ पर आइए, अगर आप प्रोजेक्टर पे ध्यान दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर को ध्यान से देखिएगा कि ये जो 1 2 3 है इसका कलर देखिए, और इसका थोड़ा सा ग्रेइश दिखाई दे रहा है, हल्का सा एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। प्रोजेक्टर पे बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे ये ग्रे कलर से दिखाई देगा, शेडेड दिखाई देगा आपको। इसका मतलब है वो एक फील्ड है। क्या है वो? एक फील्ड है। शब्दों को नोट करते रहिएगा। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, हम लोग वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, और आगे जाकर के फिर हम लोग को माना जाएगा कि ये सब आपको पता है। हम फ्रीक्वेंट बोलेंगे कि फील्ड बदलेगा, कस्टमाइजेशन होगा, आप समझते रहिएगा, बार बार हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। राइट? एक शब्द है फील्ड और एक शब्द है डेटा या टेक्स्ट। फील्ड एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है जो यूजर टाइप कर रहा है वो टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप हो रहा है। फील्ड का मतलब है जो वैल्यू चेंज हो रही है, ए बी सी के बाद डी ऑटोमेटिक आएगा, ई ऑटोमेटिक आएगा, विच इज वेरिएबल थिंग्स इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड इज व्हाट विच इज वेरिएबल विच इज टू बी चेंज। फील्ड और डेटा में क्या अंतर होता है? व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज रिकॉर्ड? थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। फील्ड किसको कहते हैं? कंप्यूटर में फील्ड का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको हम बदलना चाहते हैं। लाइक मेरा नाम अजय है, लेकिन हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो हर बच्चे का नाम अलग अलग बदलेगा। तो नेम, NAME इज अ फील्ड, एंड अजय, युवराज, मकबूल इज अ वैल्यूज, इज अ डेटा। राइट? पुष्पक इज अ डेटा। तो फील्ड चेंज होती है, फील्ड चेंज हो जाती है। तो ये जहां पे जो बुलेट से नंबर्स दिखाई देता है, ये देखिए ग्रेइश में आ रहा है, इट इज अ फील्ड वैल्यू, एंड दिस इज द टेक्स्ट वैल्यू। जैसे हम लोग बुलेट से नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फील्ड वैल्यू एंड टेक्स्ट वैल्यू। तो फील्ड वैल्यू आप देख रहे हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसको और यहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको ये इसीलिए आपको यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट थोड़ा सा ग्रे दिखाई देगा। अगर आपने इसको नॉर्मली, आपको यहाँ पे Q1 लिखना था, क्वेश्चन 1 लिखना था, 1 2 3 आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपने गलती से इसको हटा करके Q1 टाइप कर दिया, आपने इसको हटाया और यहाँ पे Q1 टाइप कर दिया, नीचे देखिए सब Q1 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 हो गया, वो अपडेट नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो अब टेक्स्ट बना, फील्ड हट गई। हमको करना क्या है? नंबर स्टाइल नन हो चुका है, हमको करना क्या है? जो भी यहाँ पे 1 2 3 लिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है, इस चीज को डिलीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कर्सर रखिए, लेफ्ट एरो से कर्सर को बिगनिंग पर ले आइए या होम की से ले आइए, और यहाँ पर अपना मर्जी से जो भी कुछ आपको टाइप करना है वो आप कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्यू उसके आगे अपनी तरफ से ऐड कर दिया। करना केवल यही था इतनी देर में कि जो भी फील्ड लिखा है उसके आगे अगर कोई कैरेक्टर ऐड कर देते हैं तो वो सब में अपने आप ऐड हो जाता है। बस बचाना क्या है कि उसकी वो स्टाइल वहां से डिलीट नहीं होनी चाहिए, वो फील्ड वहां से डिलीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखिए अब ये क्योंकि पास आ रहा है इसलिए आप इसको आराम से इसका इंडेंट कमांड के थ्रू थोड़ा इसको आप सेट कर दीजिए। फिर से करते हैं इसको, फिर से करते हैं एक बार। हम गए हैं, यहाँ पे गए हैं, अब क्योंकि वो पहले से आ चुका है, पहले से किया जा चुका है इसलिए दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। और लिखता है हमें यहाँ पर पैरा 1 पैरा 2 या L1 L2 करके कुछ लिखना है, ये भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पहले 1 2 3 को सेलेक्ट कर लिया, चलिए रोमन में सेलेक्ट कर लेते हैं, रोमन वाला ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के अपनी मर्जी से एक L या P
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पैरा 1, पैरा 2, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे करके ले लिया है और इसके आगे एक ब्रैकेट भी लगाना चाहते हैं, वो ब्रैकेट भी मैंने लगा दिया है। ओवरऑल ऐसे बन गया है हमारा। पी के आगे डैश बनना चाहिए, मतलब आप फील्ड को छोड़ करके जो भी आप कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। और उस केस में इंडेंट बिगड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, तो आप इंडेंट कमांड पे जाके उसको सेट, आपका जरूरत हो जाएगी कि आप उसको सेट कर दीजिएगा। तो आपने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड कर लिया है, ओके किया है, और अब आप इसको लिखना स्टार्ट करिए। ये ऐसे आएगा, एंटर करिए, ये ऐसे आएगा। क्योंकि वो 3 पे जाकर के देखिए काफी उसको जगह हो गई है, दैट्स वाई अब जरूरत हो जाएगी कि आप इसका इंडेंट, क्योंकि जो इंडेंट होता है वो 0.25 का गैप होता है, तो जैसे जैसे फॉन्ट बढ़ते जाएगा उसको 0.25 का गैप की जो जगह है वो कम पड़ रही है, दैट्स वाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आप बस सिंपली यहाँ जाइए, जो 0.25 वाली जगह है उसको अगर आप 0.3, 0.4 ऐसे करके सेट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होता चला जा रहा है या ठीक हो रहा है। तो आपको जैसा इजी लगे उतना आप उसको सेट कर लीजिए। यहाँ पे ये गलती बिल्कुल ना करिएगा, यहाँ पे गलती बिल्कुल ना करिएगा कि ये आगे बढ़ गया है तो इसको भी हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दें। जिसको जिसको नहीं आता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया काम, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये काम मैनुअल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, पूरा कमांड के थ्रू कंट्रोलिंग करिए, इंडेंट के थ्रू कंट्रोल करिए। तो ये क्या पढ़ा हमने, इसको क्या कहेंगे, इट इज कस्टमाइजेशन ऑफ द नंबरिंग, इट इज कस्टमाइजेशन ऑफ द नंबरिंग। नंबरिंग को कस्टमाइज किया है, मतलब अपनी तरीके से यूजर ने उसको डिजाइन किया है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि यूजर ने हमको डिजाइन किया है। एक तो चीज है कि सिंपल शब्दों में किसी भाषा को बोलना, जरूरी है कि सिंपल भाषा में हम लोग बोलते रहें, लेकिन कहीं प्रोफेशनली जाएंगे हम लोग तो हमें प्रोफेशनल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। सामने वाला जो प्रोफेशनल होगा वो टेक्निकल टर्म्स को यूज करेगा हमारे इंटरव्यू में या हमें कमांड देते समय यूज करेगा, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। तो आप लोग क्लास में कंसंट्रेट रहे, ध्यान रखें, कभी भी नींद आए तो कॉपी चलाते रहे, कॉपी में लिखते रहिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। क्या पढ़ा हमने, कस्टमाइजेशन पढ़ रहे हैं, और कस्टमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि यूजर अपनी तरीके से डिजाइन करना चाहता है, कुछ भी डिजाइन करना चाहे वो कर सकता है। फिर आइए और बात करते हैं, अभी और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। हम लोग बोल रहे थे कि हमको 1 2 3 की जगह 101 से स्टार्ट करना है, तो हमने 1 2 3 ऐसे स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे ले लिया है। पहले तो आप उसको ले लीजिए, मतलब स्टार्ट कर लीजिए, फिर यहीं पर आपको ये मिल जाएगा, देखिए सेट नंबरिंग वैल्यू, यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल जाता है सेट नंबरिंग वैल्यू। जैसे आप इसको सेट नंबरिंग वैल्यू कहेंगे आपको ये बता देगा कि आप क्या करना चाहते हैं, सेट वैल्यू टू 1 की जगह 101 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेट करके ओके कर दीजिए, ये 101 से स्टार्ट हो गया, अब ये आता रहेगा। इन द सिमिलर वे अगर एबीसीडी से स्टार्ट करें, अगर हम लोग एबीसीडी से स्टार्ट करें, हमने स्मॉल ए से स्टार्ट किया हुआ है इसको, लेकिन अब मुझे ए से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे एम से स्टार्ट करना है, पी से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ जाकर के सेट नंबरिंग वैल्यू ए की बजाय अगर पी दे देंगे यहाँ पर, तो वो पी क्यू आर एस टी करके आपको दे देगा, राइट। और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं, लेवल को और बढ़ाते हैं, और एडवांस लेवल पे बात करते हैं। अब की बार जो मैटर लिखा हुआ है, अब की बार जो मैटर लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा है कि पॉइंट नंबर 1 पर 3 पैराग्राफ हैं, और पॉइंट नंबर 2 पर भी फिर 3 पैराग्राफ है, पॉइंट नंबर 1 पर 3 पैरा है। बात समझिएगा, अभी तक हो क्या रहा है कि पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 की टाइपिंग हो रही है। अब क्लास के समय हम उसको बस ऐसे ही अजय अमित लिख करके आपको एक एक लाइन पर एक एक पॉइंट दिखा दे रहे हैं या एक पैरा दिखा दे रहे हैं, तो ये पॉइंट नंबर पर एक पैरा चला, जैसे हम इसको एंटर करेंगे पॉइंट 2 आ गया। जब तक एंटर नहीं करते वो पैरा चलता रहता है, मे बी वो सिंगल लाइन हो, मे बी वो मल्टीपल लाइंस हो, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सी प्रॉब्लम्स कहां पर है, प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम्स है कि पॉइंट नंबर 1 पे ही 2 पैरा है,
पॉइंट नंबर 1 पर ही 2 पैरा है, इसके अंदर ये भी है और ये भी है और ये वाला 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है अपने को। कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट नंबर 1 एक ही पैरा में खत्म हो जाए, हो सकता है उसको 2 पैरा की जरूरत हो। नॉर्मली नंबरिंग मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, बट मे बी दिस में भी सर्कमटेंसेस, तो बहुत आसान है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर आपको लगता है इस तरीके की नहीं है जरूरत, तो आप पहले उसको टाइप कर जाइए, पहले आप उसको टाइप कर जाइए, फिर जहां जहां नहीं जरूरत है उसके स्टार्टिंग पे जाके सिंपल एक बैक स्पेस दे दीजिए, वो हटेगा और अपनी नंबरिंग को आगे कंटिन्यू कर देगा, ऑटो करेक्ट कर देगा वो। हमने लिखा 1 लिखा, ऐसे लिखा, 1 पे कुछ लिखा, 2 पे कुछ लिखा, ऐसे चल रहा है। अब वो एक पैरा भी हो सकता है, एक छोटा छोटा कोई मैटर भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, आप बस सिंपल जाइए, बैक करिए, कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, बस बैक स्पेस हटाएंगे, वो हटेगा, एक बार बैक स्पेस देना है, जैसे बैक करेंगे वो हटेगा और नीचे वाली पैरा को अपने आप कंटिन्यू कर देगा। इतना उसको ऑटो करेक्ट है उसके पास फीचर्स। ओके, अब वो ये बात किसी पैरा पर भी लागू हो जाएगी। अगर पैरा पहले से लिखे हुए हैं, आप बोलते हैं सर पैरा पहले से लिख दिए गए, तो पैराग्राफ पहले से लिखे हुए हैं, पैराग्राफ पहले से लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, पैराग्राफ पहले से लिखे हुए हैं। और उस पर लिखे हुए पैराग्राफ पे क्या बुलेट्स एंड नंबर्स लगाया जा सकता है? आंसर है यस। सारे कमांड पे अप्लाई होता है कि कोई भी कमांड लिखने से पहले अप्लाई किया जा सकता है, लिखने के बाद भी अप्लाई किया जा सकता है। ये पैराग्राफ ऑलरेडी लिखे हुए हैं और मैंने कोई नंबर लगा दिया, ये ऐसे अप्लाई हो गया। अब मुझे जहां जहां पे नहीं चाहिए वहां जाकर के सिंपली हम इसको हटा सकते हैं इस तरीके से, और ये हमको इस तरीके से डिजाइन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ने पे नंबरिंग हटा दिया है। अब बिल्कुल सही बात है कि जो पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है वो बहुत क्लोज दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि समझ में आए कि पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहां पर एंटर करेंगे, यहां पर अगर आप एंटर करेंगे तो नंबरिंग फिर आ जाएगी। तो एक तो तरीका यही है कि वहां पर एंड पर चले जाएं, एंटर कर दें, एंटर कर दें। ये इस तरीके से आया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग बंद कर चुके हैं, दैट्स व्हाई हुआ है वो ऐसा। अगर नॉर्मली आप ऐसे लिख रहे हैं इसको, अगर आप इसको लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनके बीच में गैप आए, तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे यहाँ पर एक नया नंबर आ जाएगा, फिर आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो ऐसा करने का कोई भी नीड नहीं है। अगर बुलेट्स या नंबर्स के बीच में पैराग्राफ के बीच में जगह छोड़नी है, तो वापस आप अपने उस कमांड को याद करिए जो आपको कहता था कि आप इंटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहां पर पहुंच जाइए और ये जो आफ्टर 10 पॉइंट्स लिखा है इसको इंक्रीज कर लीजिए, ये टिक हटा दीजिए। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये पैरास के बीच में जगह बढ़ जाएगी, आफ्टर पैरा जगह बढ़ जाएगा। ये है आफ्टर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के बाद आने वाली स्पेस। पैरा से समझते हैं, यहां नहीं समझ में आ रहा है, हमने रैंडम लिखा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, इस तरीके से सेट है हमारा, इस तरीके से सेट है। फिलहाल हमने कोई नंबरिंग स्टार्ट करी, जैसे ही नंबरिंग स्टार्ट करी वो ऐसे दिखाई देने लगा, और मुझे लगता है कि 1 2 3 के बीच में बहुत कम जगह है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है। गैपिंग होनी चाहिए, हर पैरा के बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो आपको एंटर नहीं करना है, पैराग्राफ पे जाकर के आफ्टर स्पेसिंग कमांड ये टिक हटा दीजिए, 10 पॉइंट्स लगा हुआ है, ये बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही कमांड है। ऐसे क्या करना, मतलब करना ही ऐसे है। आप इसको 6 कर लीजिए, ज्यादा लग रहा है 6 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, यहां से कंट्रोल करिए, कोई एंटर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से गैपिंग लेकर के आइए। क्लियर?